बुकलेट में कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज में क्वेश्चन है ये। देखते हैं भाई क्वेश्चन है क्या। तो क्वेश्चन बोलता है एफ एक्स इक्वल टू, ये अच्छा नहीं दिख रहा है ना? ना ना बिल्कुल अच्छा नहीं दिख रहा है, हटा दे पहले इसको, नया बनाते हैं। देखते हैं कि एक फंक्शन, सब लोग समझना भाई, और 2-3 दिन पहले ही ऐसे क्वेश्चन करा रहा था, देखते हैं कौन कंप्लीट करता है। जो एफ एक्स है वो गिवन है, log of x if x greater than 0 and less than 1 बराबर। अच्छा, और जिसके पास अपनी बुकलेट है वो कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 7 देखे, उसमें उसका आखिरी क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इफ एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 1 फंक्शन ये। अच्छा, और दूसरा गिवन है जी ऑफ एक्स, वो गिवन है x प्लस 1 इफ x लेस देन 2 और x स्क्वायर माइनस 1 इफ x ग्रेटर आर इक्वल टू 2। ये तो हमारा g ऑफ x गिवन है, बराबर है। अच्छा, फिर हमसे जानना चाहता है कि g ऑफ एफ एक्स बताएं, इस पे क्वेश्चन मार्क। कंपोजिट फंक्शन तो देखते हैं, मैं हिंट देता हूं, फिर जब जरूरत पड़ेगी तो आप लोगों से पूछूंगा क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए, तब आप बताना। पहले तो 2 मिनट देख लें। मैंने जब भी कंपोजिट फंक्शन निकालना बताया था तो सबसे पहली बात तो वही कि अंदर वाले फंक्शन की रेंज, एफ एक्स की रेंज जी के डोमेन की सबसेट होनी चाहिए। तो कौन इतना टाइम लगाए करते हैं? अगर ऑप्शन में नन ऑफ दीज देगा तो हम उस तो फिर चेक करना जरूरी है। अगर नन ऑफ दीज नहीं दे रहा है तो हम डायरेक्ट निकाल लेंगे, या डज नॉट एग्जिस्ट नहीं दे रहा है तो डायरेक्ट निकालेंगे। डायरेक्ट ही निकालते हैं क्योंकि क्वेश्चन है, क्यों टाइम खराब करें। और बोलोगे तो खराब क्या, वहां भी सीखने को मिलता है, हमें पता ही है। ओके, तो एफ एक्स ये रहा, जी एक्स ये रहा, जी ऑफ एफ एक्स जानना चाहता है। तो कंपोजिट फंक्शन के बारे में बोला था, बाहर वाला फंक्शन देखो कहां है, तो ये रहा। एक्स की जगह एफ एक्स लिखना है तो पहला स्टेप तो सभी समझ जाते हैं, जहां पे भी एक्स लिखा है वहां आप एफ एक्स लिखें। तो जो जी ऑफ एफ एक्स था वो हो गया एफ ऑफ एक्स प्लस 1 इफ एफ एक्स लेस देन 2। जहां पे भी एक्स वहां एफ एक्स लिखें। और ये कितना, एफ एक्स का स्क्वायर माइनस 1 कब, इफ एफ एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 2। पहला स्टेप समझ में आ गया। अच्छा, फिर हम सभी लोग जानते हैं कि जैसे एफ एक्स को उसने डिफाइन किया है, इधर एक्स के टर्म में फंक्शन और उधर एक्स की कंडीशन की एक्स यहां से यहां तक होगा तो फंक्शन की वैल्यू इतनी होगी, ऐसे दिखना चाहिए। हाँ, तो अभी हमें क्वेश्चन में काम करना है। तो दिव्या इसके बाद क्या करते हैं बच्चे, बताओ बेटा। दिव्या, दिव्या दीदी बोलो भाई फटाफट, टाइम आप ही का है। आर्य आप बताओ बेटा क्या करते हैं? ग्राफ बनाते हैं। हाँ, एफ एक्स का ग्राफ बनाते हैं। क्यों? क्योंकि सब कुछ एफ एक्स पे ही डिपेंड हो गया। सुनिए, अब
एफ एक्स की दो दो वैल्यूज हैं, एक बार ये और एक बार ये। हाँ, तो एफ एक्स की जगह क्या डालें, तो ये यहां से डिसाइड होगा। जब एफ एक्स, जब पूरे फंक्शन की एफ एक्स की वैल्यू 2 से कम होगी, तब एफ एक्स क्या है, और जब एफ एक्स की वैल्यू 2 या 2 से ग्रेटर होगी तब एफ एक्स क्या है, ये पता करना है। अच्छा भाई, तो काम करते हैं, फोकस करें। तो एफ एक्स का ग्राफ बनाएंगे। तो एफ एक्स हमारे पास बोलता है कि y की वैल्यू log ऑफ x है, तो चलो हमें खैर log का ग्राफ तो आता है। ध्यान देना बच्चे, बहुत प्यारे क्वेश्चंस होते हैं, एडवांस में खूब खेलता है इन चीजों पर, और बहुत ही आसान टेक्निक लगती है। log x का ग्राफ हम सभी जानते हैं, लेकिन y जो एफ एक्स है हमारा log x कब तक है, जब तक x 0 और 1 के बिटवीन है। बेस 1 से बड़ा, तो शायद आप जानते होंगे कि log का ग्राफ बनता है ऐसे। कहां तक बनाना है, ओनली 0 से लेकर 1 तक। तो 0 से लेकर 1 तक log का ग्राफ बन गया ऐसे बच्चे, बराबर। अच्छा, जब x की वैल्यू, अब मुद्दा समझना बच्चे, जब x हमारा ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 है, तब y इक्वल टू log ऑफ x है। log का ग्राफ बनता तो पूरा ऐसे ऊपर जाता है, लेकिन बाउंडेशन है, जब x 0 एंड 1 के बिटवीन होगा तो। अच्छा ठीक है, और फिर y कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी कि पैराबोला, ये तो पता ही है। तो इसे डाले देते हैं कि x की वैल्यू 1 डालेंगे, जरा ध्यान देना, x की वैल्यू 1 डालेंगे, क्योंकि x की वैल्यू 1 या 1 से ग्रेटर होने पर ये ग्राफ है। वैसे तो हम वर्टेक्स वगैरह निकाल के कर लेंगे, या शिफ्टिंग पढ़ाएंगे तब भी कर लेंगे, लेकिन डायरेक्ट बना देते हैं। ये तो पता है कि पैराबोला का ग्राफ ऐसे बनता है, एवरीबॉडी नो, इस तरीके से, क्योंकि एक्स स्क्वायर का मल्टीपल पॉजिटिव है, सब जानते हो, बहुत पढ़ाया गया है, क्वांटिटी की क्वेश्चन के थ्रू भी बताया गया है। तो x की वैल्यू 1 डालें, तो 1 डालने पर वैल्यू 0, तो 1 ही रहेगा। अब 2 डालूंगा तो 3 हो जाएगा, और बड़ी वैल्यू डालूंगा तो इनफाइनाइट, मतलब इसका ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा पैराबोला का। हाँ, तो 0 से लेकर 1 तक किसका ग्राफ है, log का। एफ एक्स हमारा log x है, और जब x की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तब ग्राफ किसका है, तब ग्राफ है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का। इतनी बात सभी लोग समझ गए, नोट करो बच्चा, पहले ग्राफ बनाओ। अब हमें ये कंडीशंस हमें काम में आएंगी। दिव्या बेटा क्यों नहीं बोले थे आप, ये दिव्या? हाँ सर। क्या डांटा है घर वालों ने क्या? नहीं सर। अच्छा, तो मारा होगा, चलो कोई बात नहीं, नहीं डांटा है तो मारा होगा भाई, बताया करो बेटा, गंदी बात है। चलिए, तो जब एफ एक्स 2 से कम है तब हमारा एफ एक्स की वैल्यू है क्या, क्योंकि एफ एक्स की तो दो दो वैल्यूज हैं, क्यों भाई सूरज बाबू? हाँ सर। हाँ, तो अब पता कैसे करें, तो बहुत सिंपल है। जैसे मैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में जब इनइक्वालिटी सिखा रहा था कि साइन एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 1/2, तो मैंने बोला था इसका ग्राफ डालो और इसका ग्राफ डालो। y इक्वल टू एफ एक्स का तो ग्राफ डाला ही है, y इक्वल टू 2 का ग्राफ भी हम जानते हैं, ध्यान देना आप। तो y इक्वल टू 2 का ग्राफ ऐसे हो जाएगा, एफ एक्स की वैल्यू जब 2 से कम है, जब एफ एक्स क्या है बच्चा हमारा, जब एफ एक्स हमारा 2 से कम है,
तो ग्राफ किसका बन रहा है? आदित्य खंडेरकर। तब भी ग्राफ दोनों का बन रहा है। फिर टेंशन हो गई, fx की वैल्यू, सुनो ये वाला तो आसान है, जब fx हमारा 2 से बड़ा है तो 2 से बड़ा तो ये हो गया, तब ग्राफ किसका बन रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस 1 का। तो यहां तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख देना है fx की जगह पे। लेकिन वहां पहले वाले केस में जब fx हमारा 2 से कम है तो अभी भी बच्चे दोनों के ग्राफ बन रहे हैं। पैराबोला का ग्राफ समझ में आया? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का ओपनिंग अपवर्ड होगा, 1 डालने पर वैल्यू 0, x इक्वल टू 1, तो 1 पर 1,0, 2 डालने पर वैल्यू कितनी बच्चे? 4 माइनस 1 3। तो पैराबोला ग्राफ ऐसे ही बनता है, पता ही है। अब हमें 1 से लेके इनफाइनाइट तक बना तो ग्राफ ऐसे बन जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। जल्दी करो। तो अब बताओ भाई आदित्य खंडेरकर, जब fx की वैल्यू 2 से कम है तो यार बच्चा फिर दोनों के ग्राफ बन रहे हैं, तो भैया क्या करें? आदित्य बोलो बेटा। बोलो बच्चे। -1। कितना? डरना भाई, डरने वाली बात थोड़ी है, बस सीखना है, क्योंकि तुम्हारा लेवल बहुत ऊपर चलाया जा रहा है। कारण है क्योंकि भाई हम लोग आम लोग थोड़ी हैं, लेवल तो ऊपर रखा ही जाएगा। है कुछ नहीं, जो बताना चाहे बता दे। जब सुन भैया, गंदी बात है बेटा आदित्य, बहुत गंदी बात है। जब fx हमारा 2 से कम है तो दोनों फंक्शन का ग्राफ बन रहा है। अब दोनों फंक्शन तो हम यहां पे लिख नहीं सकते। दिव्या बोलना है बेटा, बोलो बच्चे। विजय, अब क्या करें? सूरज, हाँ सर। बताओ भैया क्या करें? fx दो केसेस करें। हाँ, कौन कौन से? log of e to the power x plus 1, हाँ, जब फिर x is greater than 0 and less than 1। शाबाश, गुड, बहुत बढ़िया। सुनो लड़कियों, fx 2 से कम होना चाहिए, फिर भी दोनों फंक्शन का ग्राफ बन रहा है। तो अब देखो दोनों फंक्शन का ग्राफ अलग अलग कहां हो रहा है? तो जब fx हमारा 0 से कम है, ध्यान देना भाई, जब fx हमारा क्या है? 0 से कम है, तो एक नया, अब देखो अब फंक्शन में डिफरेंस करना पड़ेगा। fx लेस देन 2, तो 2 के दोनों फंक्शन थे। बात समझना भाई, क्वेश्चन बस एक लाइन का है, लेकिन मैथ्स खूब लगाता है। जब fx हमारा लेस देन 2 है तो वहां दोनों फंक्शन के ग्राफ है, तो फिर बोला कि फंक्शन की वैल्यू के अकॉर्डिंग चीजें बदलेंगी। एक बार फंक्शन हमारा 0 से कम है, ये y इक्वल टू 0 है, x एक्सिस है, इससे एक बार फंक्शन हमारा नीचे, और एक बार फंक्शन हमारा 0 से बड़ा 2 से कम है, तो जो fx लेस देन 2 है, इस बात को हम ब्रेक करेंगे। चलो आपके लिए एक और स्टेप किए देता हूं, g ऑफ f ऑफ x, नोट करो बच्चा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? हाँ, इसकी वैल्यू तो fx प्लस 1 ही रहेगी, क्योंकि लेकिन इस कंडीशन के हम दो पार्ट करेंगे। एक बार तो क्या, fx लेस देन 0, जब फंक्शन की वैल्यू y इक्वल टू 0 से कम हो। 0 से कम मैंने क्यों ली, 0 की इक्वल क्यों नहीं लिया? क्योंकि x की वैल्यू 1 से कम होने पे ही log का ग्राफ बनाया गया है, इक्वल यहां नहीं लगाया गया। और log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो एक्चुअली में इसकी वैल्यू 0 से कम ही होगी log की। अच्छा, और एक बार fx क्या, fx हमारा ग्रेटर आर इक्वल टू 0, 0 से बड़ा, और किससे कम? यहां पे इक्वल नहीं लगाया, तो 2 से कम।
आर्या, नम्रता, बात समझ में आई बच्चे दोनों? हाँ सर। नम्रता दीदी तुम बहुत सी धीरे धीरे बोलती हो, बड़ी अच्छी बात है। देखें और क्या बोल रहा था मैं, कुछ फालतू की बात बोल रहा था। हाँ, तो एफ एक्स 0 2 के बिटवीन है, तब अभी भी 2 से कम है ना, तो फंक्शन तो वही रहेगा, यानी कि एफ एक्स प्लस 1 ही रहेगा। और यहां तो चाहो मैथ्स लगा दो, जब एफ एक्स बाद में लगा देंगे, इकट्ठा लगा देंगे, इकट्ठा। एफ एक्स जब 2 से बड़ा है, एफ एक्स जब 2 से बड़ा है तो एक ही फंक्शन है, तो यहां पे एफ एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखेंगे। अब उस समय x की वैल्यू कहां से कहां तक चल रही है ये भी बताना पड़ेगा, तो चलो सब इकट्ठा कर देंगे, टेंशन मत लो। इधर देखो, एफ एक्स का स्क्वायर माइनस 1 इफ एफ एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 2। चल बच्चे यहां तक करो सभी लोग। अच्छा, अब देखो दूसरी कहानी। जब एफ एक्स हमारा, थोड़ा और समझा दूं, जब एफ एक्स हमारा y इक्वल टू 1 से नीचे है तो फंक्शन किसका है, log x का, तो यहां एफ एक्स की जगह log x लिख देंगे। उस समय आर्या x की वैल्यू बच्चे कहां से कहां तक जा रही है, जब फंक्शन हमारा y इक्वल टू 0 से कम है तो उस समय x की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही बेटा? x लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0। गुड, ये दिख रही है ये। चल भैया बन जाए यार, नहीं बने, गुस्सा हो गया क्या? ऐसा कुछ दिख रहा है कि नहीं? नहीं दिख रहा है। हाँ, तो एफ एक्स हमारा किसके किसके बिटवीन है, 0 से ज्यादा, ब्लैक मार्कर यूज कर लेता हूं ज्यादा अच्छा रहेगा, और 1 से कम। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो देखें, जो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स आने वाला है, जो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स आ रहा है, अब उसको खत्म कर दें, बहुत टाइम हो गया। तो जब एफ एक्स हमारा 0 से कम है तब फंक्शन में किसका ग्राफ बन रहा है, लॉग ऑफ एक्स का। तो जहां एफ एक्स लिखा है वहां लॉग ऑफ एक्स लिखना पड़ेगा, +1। सवाल सूरज, बहुत बढ़िया बच्चे। एफ एक्स 0 से कम है तो एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक गई, ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। आदित्य खंडेरकर बेटा समझ नहीं पाते हो यार? हाँ या ना बोलो बच्चे। हाँ सर। क्या मतलब हाँ का? और मेहनत करो भाई, मैंने बोला। अच्छा, जब एफ एक्स हमारा 0 या 0 से ग्रेटर लेकिन 2 से कम है तो इसके बिटवीन, इससे नीचे और इससे ऊपर, तो ग्राफ किसका बन रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का। यहां तो बहुत आसान है कि एफ एक्स की जगह पे आप एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख दोगे, लेकिन एक्स की वैल्यू क्या होगी तो उसको भी फोकस करें। एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, ध्यान देना भाई। चलो बोलो, एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है? एक्स हमारा 1 से तो ग्रेटर दिख रहा है, 1 या 1 से ग्रेटर, लेकिन एक्स हमारा, एक्स की वैल्यू यहां पता करनी है कि एक्स की वैल्यू इस पॉइंट पर कितनी है। तो इस पॉइंट पर एक्स की वैल्यू कैसे पता की जाए, दिव्या जल्दी बोलो। जब y इक्वल टू 2 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक दूसरे को मिल रहे हैं तो x की वैल्यू क्या होगी बच्चे, कैसे पता करें? बोलो दिव्या, टाइम नहीं, जल्दी बोल बच्चे। चलो नम्रता उपाध्याय आप बताओ, इस जगह पे x की वैल्यू क्या होगी, कहां पर, यहां पे।
ये तो पता चल गया कि एक्स एक्सिस में ग्राफ हमारा यहां से यहां तक चल रहा है। कब? जब फंक्शन की वैल्यू 0 से ज्यादा 2 से कम है। फंक्शन की वैल्यू भी पता है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, वो भी डाल दिया। ये एक्स की वैल्यू 1 दिख रही है, तो इसको तो लिख ही दो, एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 1। लेकिन लेस देन किससे? इससे कम रहेगा ना। दिव्या जल्दी बोलो बेटा, कैसे निकाली जाए एक्स की वैल्यू? दिव्या बोल बच्चे। चलो विजय तुम बताओ भैया। इतने बड़े हो गए हो भाई, तुम लोग नहीं सुधर रहे हो। बोलो दिव्या, तुम कुछ बोल रही थी, सही बोल रही थी, जल्दी बोलो। दिव्या बोल बच्चा। नहीं बोल। सर ये x स्क्वायर माइनस 1 और y इज इक्वल्स टू। हाँ तो क्या करें इनका? एक्स स्क्वायर माइनस 1 और वाई इक्वल टू 2, क्या करें इनका? एक्स की वैल्यू चाहिए जहां पे एक दूसरे को मिल रहे हैं। बहुत गंदी बात। तो बोला था दोनों को इक्वल पुट अप कर दो, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि नहीं, और वहां से जो एक्स की वैल्यू आएगी वही हमें चाहिए। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकालते हैं? दो कर्व, एक तो y इक्वल टू 2। बोला कौन बेटा, जितनी मैथ्स पढ़ा चुका ना, उससे ऊपर में 1% ऊपर नहीं पढ़ाने वाला। इसके आधे में ही पूरा गेम होता रहेगा। लेकिन गंदी बात है, अगर आप ऐसे कॉन्फिडेंस कमजोर होगा तो फिर भाई डरना नहीं, जाने कितने बार आएगा। हमें यहां तो एक्स की वैल्यू चल रही कि 1 से ग्रेटर है, लेकिन इससे ज्यादा तो हो नहीं सकती, क्योंकि फिर इसके बाद 2 से ऊपर ग्राफ जा रहा है। तो यहां पर एक्स की क्या वैल्यू हो, तो एक्स की वैल्यू निकालनी है कब? जब y इक्वल टू 2 और ये ग्राफ एक दूसरे को मिल रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्ट कब करते हैं? जब इक्वल होंगे, और यहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी, गेम ओवर। तो 1 उधर गया, 3 हो गया। एक्स की क्या वैल्यू आ गई? प्लस माइनस √3। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू √3 आएगी, गेम ओवर। माइनस वाला इधर होगा, मतलब ग्राफ ऐसे जाएगा, वो लिखा नहीं गया। पूरा पैराबोला कहां बनाया गया? जो एक्स की वैल्यूज थी उसी में बनाया गया पैराबोला। अच्छा, तो अब तुम इतना टाइम लगाओगे तो बच्चे बहुत गंदी बात है भाई। लेस देन है तो यहां भी लेस देन रहेगा √3। ये तो बहुत आसान है। fx 2 से बड़ा होने पर एक ही फंक्शन है, और फंक्शन है क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 1 का ग्राफ बन रहा है, तो fx की जगह क्या लिखना है? एक्स स्क्वायर माइनस 1, उसका स्क्वायर चल रहा है वो भी लिखना है, -1 चल रहा है वो भी लिखना है। उस समय x की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है? यहां से लेकर यहां तक ग्राफ जा रहा है, यानी कि कितना? x ग्रेटर आर इक्वल टू √3। ये रहा हमारा फंक्शन। कंप्लीट करो बच्चे। कंप्लीट करो बेटा। विजय कब बोलोगे भैया तुम यार? ए विजय, हाँ सर। कब बोलना शुरू करोगे तुम यार? घर वाले सोचते हैं कि बच्चा हमारा बोल लेता है, लेकिन वो मौके पे नहीं बोलता है। गलत बात है भाई। जब जरूरत हो तब जरूर प्रूव करो अपने आप को। अब तुम्हें सम्मान भी चाहिए, तुम मेहनत भी नहीं करोगे। पूरी लाइफ तुम्हें इस बात की रिस्पेक्ट दी जाएगी, टू होल लाइफ, कि ये भाई ये जो भी पड़ोसी होंगे, मोहल्ले वाले होंगे, और तुम्हारे जानने वाले होंगे, तुम्हारे पिताजी के जानने वाले होंगे, पूरी जिंदगी तुम्हें रिस्पेक्ट देंगे। जहां जाओगे वहां रिस्पेक्ट मिलेगी। लड़कियों तुम्हें भी, कि ये बच्चा इसने आईआईटी में इतनी रैंक लाई थी, आज देखो वहां पर। ये पूरी लाइफ तुम इसकी कमाई खाओगे। किसकी? जो तुम्हारे 8-10 महीने हैं।
अब इसमें भी अगर आप मेहनत नहीं करोगे बच्चे तो फिर क्या है? ये जो 8-10 महीने बचे हैं ओमकार, अगर तुम दिल लगा के काम कर दोगे ना इसमें पूरी ईमानदारी से, पूरी जिंदगी तुम्हें सैल्यूट किया जाएगा, क्योंकि इसके बाद तुम्हें कुछ करना ही नहीं, कुछ भी नहीं करना। जल्दी करो। ये भी आप नहीं कर सकते हो, पूरी लाइफ की जिम्मेदारी इसी 8-10 महीने में है, तब भी आप लोग बिल्कुल बैठे हो। भाई अगर एक बार आप IITian बन गए, एक बार अच्छे या NITian बन गए, या मान लो कोई तुम्हारे लोकल का ही, कोई लोकल का मतलब महाराष्ट्र का ही अच्छा कॉलेज मिल गया, तो पूरी लाइफ तुम्हारी टेंशन मुक्त हो जाएगी। हाँ, वो जिस दिन आप निकलोगे वहां से, आपके पास जॉब की कमी नहीं होगी। आप जॉब ठुकराओगे क्या? यार ये कंपनी बेकार, इसमें काम नहीं करेंगे, लेकिन आपके पास जॉब की कमी नहीं रहेगी। याद रखना भाई। सिर्फ कितने दिन में? 8-10 महीने बचे हैं, इसमें भी आप मेहनत नहीं करोगे तो आप ऊपर वाला आपको क्यों देगा बच्चे, बताओ? चलो करो। दिव्या बात समझ में आ रही कि नहीं? तुमको लग रहा है सब ऐसे ही निकल जाएगा? फिर बेइज्जती होगी तुम्हारी भाई, मेरी तो बहुत ज्यादा होगी। लेकिन हम तो बोला कि तुम लोग मार्केट में मुझको ही रिप्रेजेंट करोगे आगे जाकर 2-3 साल तक, जितने दिन कॉलेज में रहोगे। उसके बाद भी कोई पड़ोसी पूछेगा तो तुम मुझको भी रिप्रेजेंट करोगे, अपने पेरेंट्स को रिप्रेजेंट करोगे, अपने गांव को रिप्रेजेंट करोगे कि मैं फला गांव बारामती में से वहां का हूं। अगर अच्छा काम करोगे तो हम लोगों का साथ साथ नाम ऊपर जाएगा भाई, तुम्हारे साथ साथ। चलिए, तो ये पूरी कहानी है। कितने स्टेप? 2-3 स्टेप, और बहुत आसान कॉन्सेप्ट। ऐसे क्वेश्चन खूब करता है एडवांस में, खूब धकाधक क्वेश्चन कर देता है। जैसे उस दिन लास्ट में हम लोग कोई एडवांस का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, लास्ट में तो आप लोगों ने शायद कहो किया हो, कहो ना किया हो। चलो, तो शायद बात मेरी समझोगे और थोड़ा काम अच्छे से करना शुरू करोगे। आगे बढ़े। तो ये हमारा g(f(x) हो गया। अब इसी में हमसे पूछ लेता, ध्यान देना बच्चे, कि डोमेन ऑफ g(f(x) क्या पूछता बच्चे? क्वेश्चन बताओ कि डोमेन ऑफ कितना? g(f(x). चलो कौन बताएगा? जल्दी बता बच्चे। बोला fx इतना है, gx इतना है। फिर ऐसे पैसेज में क्वेश्चन आते हैं, या मैचिंग के क्वेश्चन कर देगा। 12 नंबर का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, 3 क्वेश्चन कर देगा। उस दिन बताया था, क्वेश्चन भी आया था। अब पूछ ले हमसे कि डोमेन ऑफ g(f(x) बताओ। चलो कौन बताएगा? बता बच्चे, बताओ बेटा। बताओ। क्या नाम तुम्हारा? आदित्य खंडेरकर। ये fx गिवन है, ये gx गिवन है। बोलता है कि g(f(x) की डोमेन बताओ। क्या होगी बच्चे? 0 to infinite। गुड। 0 x एक्सिस में ग्राफ कहां से कहां तक गया? 0 to 1, 1 से √3, 3 से इनफाइनाइट। तो मतलब सबका यूनियन कर देंगे। 0 to 1 यूनियन, 1 to √3 और यूनियन 3 to इनफाइनाइट। तो ये इससे मिल गया तो 0 to √3 हो गया, ये इससे मिल गया तो 0 to इनफाइनाइट। तो 0 to इनफाइनाइट इसकी डोमेन होगी। दम थोड़ी है कुछ। अच्छा चलो, तो अब आर्या आप बताओगे, है ना? अब इसी में हमसे क्वेश्चन कर देता। चले देखते हैं कौन बताता है। हमसे क्वेश्चन कर देता कि
dx of g of f of x at x इक्वल टू 1/2, बताओ आंसर क्या होगा। ये देता fx, ये देता gx, क्वेश्चन एक 3 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ये भी कर देता 4 नंबर का। फंक्शन fx देता, gx देता और क्वेश्चन कर देता पहला क्वेश्चन डोमेन ऑफ gx 4 ऑप्शन, दूसरा क्वेश्चन d by dx ऑफ g ऑफ fx एट x इक्वल टू 1/2, 4 ऑप्शन। बताओ भैया कौन बताएगा। चलो आर्या आप बताओ बच्चे। आर्या बोल बेटा। नहीं समझ में आ रहा। दिव्या आप बताओ बच्चे। मानस बाबू आप बताओ। ओमकार बता भैया। ओमकार बच्चे बोलो। आर्या तुम बताओ बच्चे, जो गलत सही बोलना है बोलो। अमृता आप भी बोल सकते हो बच्चे, या 2 दिन तुम्हें छूट है कि तुम इतने दिन किसी वजह से बीमार थी या कुछ था, नहीं आ पाया, घर में कोई टेंशन था या बाहर कोई टेंशन था, तुम्हें 2 दिन की छूट है, हैं? लेकिन 2 दिन बाद अपने आप को पूरा तैयार करो बच्चे। तैयार हो जाओ भाई, बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी और है बहुत आसान, बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में चलना है, बस दिमाग खोल के चलना है। नम्रता उपाध्याय आप बोलो बेटा। सर वो आ रहा है। गुड। तुम वहां मर रही, तुमको तो लगता है काट के फेंक दे बच्चे, सही बता दे रहा हूं। तुमको कहा था मैंने, तुम नहीं मानी, नहीं तुम हमारा, तुम भी एक अच्छी रिजल्ट होती। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, शाबाश मेरे बच्चे। देखो इधर क्या बताएं, देखते हैं कि देखो आर्या सुनो, हाँ बोलो कम से कम एक बार। हाँ सर। जाओ दीदी, बहुत दुखी किए हो भाई। देखो जी ऑफ एफ एक्स को डिफरेंशिएट करना है, एक्स बचेगा तो 1/2 डालना है। तो जी ऑफ एफ एक्स तो ऐसे है, 3 वैल्यू है जी ऑफ एफ एक्स की। अब देखो कि x इक्वल टू 1/2 पे हमारा क्या फंक्शन है। याद करो मैं ऐसे क्वेश्चन कराता था कि जब मॉड्यूलस फंक्शन पढ़ा रहा था, तो ये JEE 2014 का क्वेश्चन है। फिर हमसे उसने dy by dx पूछा था एट x इक्वल टू किस पर, 0 पर। तो मैंने पहले y x इक्वल टू 0 पे फाइंड आउट किया था। x की वैल्यू 0 यहां डाली, अंदर वाली वैल्यू निगेटिव, x की वैल्यू 0 यहां डाली, अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव। तो मॉड कैसे हटता है, अंदर वाली वैल्यू निगेटिव है तो माइनस टाइम्स, तो माइनस टाइम्स x माइनस 1, एक्चुअली में y हमारा ये होगा, फंक्शन ये होगा, और अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव, तो एज इट इज। मॉड को हटाने की एक ही टेक्निक। फिर डिफरेंशिएट किया था, x बचेगा तो 0 डालेंगे। अब दिव्या बताओगे इसका आंसर? अभी भी नहीं। तो g ऑफ एफ एक्स जो है, जब x हमारा 0 से लेकर 1 तक है तो फंक्शन कितना है, log x प्लस 1 है। और हम किस पॉइंट पे जानना चाहते हैं, किस पॉइंट पे जानना चाहते हैं, एट x इक्वल टू हाफ पे डिफरेंशिएट करना चाहते हैं। और एट x इक्वल टू हाफ तो यही 0 एंड 1 के बिटवीन होगा। तो यानी कि g ऑफ एफ एक्स एक्चुअली में इतना है। आर्य बात समझ में आई कि बच्चे दोबारा समझाऊं? हाँ सर। तो दीदी फिर इतना सोचना था, इतना तुम्हें दिमाग लगाना था। यानी कि एक्चुअली में हमें d by dx किसका करना है, log ऑफ x प्लस 1 का। अब x बचेगा तो x की जगह हाफ डाल देंगे। log x का डिफरेंशिएशन 1/x, 1 का डिफरेंशिएशन 0, x एट x इक्वल टू 1/2, x की जगह 1/,
2 डालेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, रिजल्ट हमारा 2 आ जाए, यही आंसर है। यही दीदी हमारी बता रही थी वो, नम्रता उपाध्याय। अब क्वेश्चन करूंगा तो पागलपन हो जाएगा, सीख ही गए आप, लेकिन चलो एक बार फिर से पूछ लेता हूं। आदित्य पाटने हैं ये फंक्शन, आप इसमें बहुत विचिर पिचिर हो गया भाई। अगले पेज में चलते हैं। समझो वो एक क्वेश्चन देके एक क्वेश्चन में से लाखों क्वेश्चन बना सकता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन। अब जैसे देखना, मैं क्वेश्चन देता हूं, हैं लोग परेशान हो जाएंगे। अब चौथा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन दे देगा इंटीग्रेशन का, 12 नंबर तुमको मिलेंगे जी एडवांस में, अगर कभी उसने ऐसा क्वेश्चन दिया तो 12 नंबर देगा। अगर मैचिंग का उस दिन देखा ही था हमने, क्वेश्चन था कंप्रेंशन टाइप का, पैसेज पे डिपेंड। अच्छा तो चलो इसका आंसर बताया भाई, कौन बताएगा क्वेश्चन? मैं अगले पेज में चलता हूं। खूब ईमानदारी से पढ़ो भाई, खूब मेहनत करो, अच्छे इंसान बनो। विजय, दांत खराब भी होंगे ना बच्चे, तब भी लोग तुम्हें रिस्पेक्ट देंगे बेटा। अल्बर्ट क्या नाम उसका था तो यार भाई, जो हमारे लेटेस्ट अच्छे अच्छे फिजिक्स के जानकार थे, जिन्होंने ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट, रिलेटिविटी पे काम किया, हॉकिंस साहब। वो तो चल भी नहीं पाते थे, बोल भी नहीं पाते थे, फिर भी लोग रिस्पेक्ट करते थे कि नहीं? काम काम आपका बताता है, वो आप करते नहीं हो भाई। फिर बेटा बहुत गंदी बात है, बनना चाहते हो शाहरुख खान। शाहरुख खान को बच्चे कोई सम्मान नहीं करता है, कुछ देर का चार्म है उसका बस, उसको आइडियल कोई नहीं मानता है। शाहरुख खान सुनेगा तो बोलेगा अरे यार ये सब तो मेरे पीछे पड़े हैं। ऐसी बात नहीं है भाई, हिंदू मुस्लिम वाला मसला नहीं है। किसी की बात मान लो, अमिताभ बच्चन की बात मान लो, जिस शहर के रहने वाले हैं ये, उस शहर में इनको लोग लाइक नहीं करते हैं, पड़ोसी इनको पसंद नहीं करता है, समझिएगा। ये इनका दौर है। और उनको, आइंस्टाइन को ना तुमने देखा ना तुम जानते हो, फिर भी उनके बारे में पता है तुमको लगता है आइंस्टाइन का नाम सुनते ही अंदर से एक रिस्पेक्ट डेवलप होती है कि कितना काबिल इंसान था। तो ठीक है, अपने आप को ठीक रखो, अच्छा दिखना भी चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं कि अच्छा दिखने के लिए दांत तुम ठीक कराने के लिए कहां कहां चले गए। कटाक्ष नहीं कर रहा हूं आपके ऊपर, कमेंट नहीं कर रहा हूं, मैं हकीकत से रूबरू करा रहा हूं। जैसे सूरज देख रहे हो कि नहीं, कोई मतलब नहीं, विटामिन कम हो गए, हो जाने दो। इंप्रूव किया भाई, बहुत इंप्रूव किया, भयंकर इंप्रूव किया। गुड बेटा सूरज, बहुत बढ़िया। तुम भी कर रहे हो, ऐसी बात नहीं, लेकिन और थोड़ा अगर मेहनत करोगे और अच्छे इंसान बनोगे। तो क्वेश्चन था हमारा डेफिनेट इंटीग्रल 1 to √3 g of f of x का dx। इस क्वेश्चन को लोग करेंगे नहीं, ये तीसरा क्वेश्चन दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा। क्वेश्चन तो वही करेगा कि एफ एक्स इतना है, जी एक्स इतना है, देन पहला क्वेश्चन डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स, दूसरा क्वेश्चन ये डिफरेंशिएशन पे डाल देगा, डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 1/2। अब आप हम लोग परेशान। करो बच्चे, जल्दी करो। फिर तीसरा क्वेश्चन कर दिया डेफिनेट इंटीग्रल 1 to √3 g ऑफ एफ एक्स डी एक्स, फिर 4 ऑप्शन। अब इसका बताओ बच्चे क्या आंसर होगा? कौन बताएगा? अमृता, आप भी बताओ बच्चे। पांडे सर ने तो इतना बोला, जितना तुम्हें जो भी पढ़ा रहा है मैं पढ़ाऊं, जहां भी फिजिक्स में लगे, बगैर टेंशन लिए
लगाओ। इतना तो पांडे सर ने पढ़ाई होगा डेफिनेट इंटीग्रल, जो मैंने नहीं पढ़ाया तो मैं तो पढ़ाऊंगा भाई। ओंकार बोलो भैया, खूब डेफिनेट सीखे हो तुम पांडे सर से। अमृता बता सकती हो बच्चे इसका? जी ऑफ एफ एक्स ए जी एक्स ए बोलता है कि डेफिनेट इंटीग्रल 1 to √3 जी ऑफ एफ एक्स डी एक्स। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बच्चों, सुनना, दिग्विजय बोलना है बेटा। तो नम्रता आप बताओगी? नम्रता बोलो बच्चे। सूरज आप बताओ भैया। √3 की पावर -1 अपॉन। गुड, शाबाश, कुछ हद तक ठीक हो। देखिए एक्चुअली में जो ये लिमिट देता है इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, पता ही होगा। इसको बोलते हैं अपर लिमिट। ये लिमिट किसके बारे में देता है? एक्स के बारे में, कि एक्स यहां से यहां तक है। इसका मतलब x ग्रेटर आर इक्वल टू 1 लेसर आर इक्वल टू √3, या इन बहुत ज्यादा इनको आप हटा सकते हो बस बाउंड्री पॉइंट को। तो जब x हमारा 1 से लेकर √3 के बिटवीन है तो जी ऑफ, मेहनत एक ही बार करनी है, ऐसा नहीं कि फिर तुम्हें जी ऑफ एफ एक्स निकालो फिर मैथ्स लगाओ ना। वो जानता है कि 12 नंबर का क्वेश्चन है तो ज्यादा से ज्यादा इस बच्चे को 8 मिनट लगने चाहिए, बहुत ज्यादा तो 10 मिनट। हमें कितना टाइम लगेगा? जी ऑफ एफ एक्स ऐसे निकालेंगे, फिर ग्राफ बनाएंगे, प्रैक्टिस में होगे तो 3 मिनट 2 मिनट इसमें लग जाएगा यहां तक पहुंचने में। 2 मिनट तो बहुत ज्यादा बोल दिया, 1.5 मिनट में या 2 मिनट में हो जाएगा। फिर ये डिफरेंशिएशन वाला क्वेश्चन 1 मिनट में हो जाएगा, क्योंकि सब पता है, डोमेन साफ साफ दिख रही, 0 to ∞। 2 3 5 से 6 मिनट लगेंगे, 12 नंबर तुम्हें मिलेंगे। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी भैया। तो ये तो पता है ना बच्चे, ये जो लिमिट देता है, दिव्या बोलो, 1 to दिस a to b, तो ये x की वैल्यू देता, x की वैल्यू यहां से यहां तक है, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा? तो फंक्शन ही नहीं पता। तो जब x 1 से लेकर √3 तक है तो फंक्शन कितना है? तो फंक्शन तो हमारा x² ही है। डर जाओगे तो क्वेश्चन नहीं करोगे, और अगर कॉन्फिडेंस रहेगा तो क्वेश्चन जरूर कर लोगे। तो एक्चुअली में इस जी ऑफ एफ एक्स तो डरावना लग रहा है। अरे इससे मतलब ही क्या है यार, हमको तो x² को इंटीग्रेट करना है। अब ऐसा तो पांडे सर ने जाने कितने क्वेश्चन कराए होंगे। ओमकार कराए हैं कि नहीं भैया? ओमकार क्या करो फिर, x की पावर n का इंटीग्रेशन x रेज टू द n+1 अपॉन n+1 लिमिट 1 to √3। ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू, बाहर कर दो 1/4। मैं भी पागल हो गया हूं यार। आंसर ना बताओ बच्चे, आंसर से कोई मतलब थोड़ी है। आदित्य फूंक दूंगा तुझको, मेरे बाल तुम्हारे बिल्कुल जला दूंगा, गंजा कर दूंगा तुमको मैं। मुझे छोटे क्वेश्चन का जवाब नहीं चाहिए बेटा, मुझे नहीं तुम्हें वो बनाना है मूर्ख भाई। डिफरेंस तो होना ही चाहिए ना। ये कोई बताया तुमने, बहुत बड़ी बात थोड़ी बताई बेटा। तो 3 की पावर 1/3 थर्ड, नहीं 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 नहीं, 3 की पावर 2/3 और -1, ये आंसर है। कैसे? अपर लिमिट डालेंगे तो √3 का क्यूब, और 1 डालेंगे 1 का क्यूब तो 1 ही आता है। अंडर किसी का क्यूब का मतलब रेस पावर 1/2, तो 3 की पावर 2/3 -1। देखें इसने क्या बोला बच्चे ने हमारे। ये भैया कैसे कैसे मैथ्स लगा रहे हैं। √3 कहां से आ गया काका?
चलो ये सही। नीचे सर 3 है ना। अच्छा दीदी, बात तुम्हारी भी सही है। 4 - 1, गुड। इसलिए तुमको नहीं डांटा था मैंने कि नीचे 3 है आदित्य, मैंने इसलिए डांटा था बच्चे, क्योंकि अगर मान लो जिस आदमी को जो जिम्मेदारी दी गई है वो अपनी जिम्मेदारी छोड़ के दूसरा काम करने लगे, जिसे मुझे मैथ्स पढ़ाने को बोला है, भगवान ने बोला या मेरे घर वालों ने बोला या आप लोगों ने बोला, बच्चों ने बोला कि सर आप भी मैथ्स पढ़ाइए, और मैं कल से खेलने लगूं, दूसरा काम करने लगूं, बोलूं कि मैं आज से आलू बेचूंगा, तो लोग तो हंसेंगे ना भाई कि देखो यार। या मैं बोलूं कि नहीं मैं कल से एरोप्लेन चलाऊंगा, पहुंच जाऊं गवर्नमेंट के पास कि नहीं मुझे पागल समझा जाएगा भाई। तुम्हें इसके लिए थोड़ी तैयार किया जा रहा है कि इसको इंटीग्रेट करो। इसको इंटीग्रेट तो बच्चे कोई भी कर लेगा। 11th का बच्चा जब पांडे सर पढ़ा देंगे फिजिक्स उसको, तब भी कर लेगा। ये सोच बोला मैथ से मैथ नहीं लगती भाई कि जी ऑफ एफ एक्स 1 to √3 का dx मतलब क्या है। जी ऑफ एफ एक्स कोई नई बला है क्या? जी ऑफ एफ एक्स आप निकाल चुके हैं, ये रहा। तो जब x1, अब लिमिट का मतलब x की वैल्यू, जब x हमारा 1 से लेकर √3 तक है। अब अनुराग अपना अच्छा स्कोर कर रहा है भाई, मैथ्स में करता है 80 85 प्लस करता है, फिजिक्स में 80 प्लस करता है, केमिस्ट्री में 75 प्लस करता है। होने दो इस बार जी, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं मेरे पास, तो उनको पढ़ाया गया है भाई। जब किसी को दिया जाएगा, मान लो एक बार परफॉर्म नहीं कर, उसका तो कॉपी भी गलत चेक हुई है, न्यूज में भी आया है। एक प्रथमेश दोर्गे, एक अजीत दोर्गे, एक लड़की है भक्ति शिंदे, अंकिता बनकर, सब अच्छे बच्चे हैं, लेकिन बेचारों इतने तकलीफ में है यार कि मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। करना क्या हो, उनको पढ़ाना भी बेवकूफी है ना भाई। उनके साथ तो भगवान ने कैसा खेल खेला है, भगवान ही मालिक है यार। बेचारे खूब पढ़े हैं, खूब मेहनत किए हैं, उनके टक्कर का लड़का बहुत कम होगा, इतना काम किया गया उन पर, लेकिन एग्जाम ही नहीं हो पा रहा है। हो रहा है तो कभी ऐसे, कभी बीच में, कभी उधर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या बताएं यार। चलिए, तो ये मेन गेम क्या था इसका। अच्छा अब चलो एक छोटा सा क्वेश्चन और, तुम भैया बताओ अब, हम क्या नाम तुम्हारा, ओमकार, कि जी ऑफ एफ ऑफ 4 कितना आएगा, जल्दी बताओ। बोल दे कि जी ऑफ एफ ऑफ 4 कितना आएगा बच्चे, बता जरा। बोलो भैया। ओमकार बोल बच्चे, बता सकते हो, आसान क्वेश्चन है। चलो अमृता आप बताओ बेटा, अगर बता सकते हो तो। जी ऑफ एफ एक्स हमें बताया गया कि ये होगा, अब जी ऑफ एफ ऑफ 4 क्या होगा ये बताओ। आर्या आप बताओ बच्चे, आर्या। अरे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है 4, तो x इक्वल टू 4 पे जी ऑफ एफ एक्स है कितना, ये रहा। जब x की वैल्यू √3 से बड़ी होगी, आर्या आप समझ में आ रहा है कि नहीं, आर्या बोला करो बच्चे भाई, हाँ या ना बोलो, वो बहुत गंदी आदत है। ये तुम्हें खुद क्वेश्चन करने चाहिए, बताने नहीं चाहिए मुझको। चलिए कोई बात नहीं। तो जब ये समझो
अंदर यहां जो भी डाला जा रहा है वो x होता है। x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4 पर g ऑफ fx है कितना, वो तो इतना है। जब x √3 से बड़ा होगा तब g ऑफ fx इतना है। इतना कितना, तो x, अब f g ऑफ f ऑफ 4, तो जहां x लिखा है वहां 4 लिख दूंगा। तो 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1, 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 1 कितना होता है 15, 15 का स्क्वायर माइनस 1, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 माइनस 1, रिजल्ट इज 224 इज योर आंसर। बात समझ में आई कि नहीं आई? ऐसे में वो डिस्टर्ब कर देगी। गेम किसका है? जो fx पता हो, gx पता हो, जो भी g ऑफ fx को प्रॉपर निकालना जानता है उसके लिए क्वेश्चन आसान है। चलिए आगे बढ़ने दो। चलो करके बताओ। इनवर्स निकालना है। फाइंड द इनवर्स ऑफ फंक्शन fx इक्वल टू फाइंड द इनवर्स ऑफ फंक्शन fx इक्वल टू, करना भाई इसको है, इसका इनवर्स निकालना है। कुछ नहीं बोला, एक बस ऐसे ही डोमेन नहीं दी तो कुछ करना ही नहीं, रेंज नहीं बताई तो सिर्फ इनवर्स निकालना है। e रेज़ टू द पावर x माइनस e रेज़ टू द पावर माइनस x अपॉन e रेज़ टू द पावर x प्लस e रेज़ टू द पावर माइनस x प्लस 2। चलिए बताइए इसका इनवर्स क्या होगा, बस वो बताना है। जल्दी कर बच्चा। सब खा के बैठे हो भाई, सब बैठे हो। पूछूंगा विजय बोल भाई, मुंह चलना चाहिए। इनवर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, जल्दी बोलो। विजय बोलो, माइक ओपन करो। विजय माइक ओपन कर भाई अगर आवाज आ रही है तो। धन्य हो यार तुम विजय, फिर कोई एक्सक्यूज दोगे। चल भाई सूरज तुम बताओ, पढ़ते ही नहीं हो ना। y इज इक्वल टू y इक्वल टू क्या, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x अपॉन e टू द पावर, फिर e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर x प्लस 1 अपॉन e टू द पावर। निकालने के लिए क्या करते हैं ये मत बताओ कि करना क्या है। x की वैल्यू y के फॉर्म में निकालते हैं, बस हो गया। यही f इनवर्स होता है। ये तो हो गया कॉन्सेप्ट, क्यों होता है बताया गया था। कैसे निकालते हैं जाने कितने क्वेश्चन, ऐसा भी एक क्वेश्चन कराया होगा। तो x की वैल्यू y के फॉर्म में, तो सूरज ने ठीक बोला, इसको y बोलो, 2 को इधर ले आओ, तो y माइनस 2 इक्वल टू क्या बचा, e रेज़ टू द पावर x माइनस e रेज़ टू द पावर माइनस x अपॉन e रेज़ टू द पावर x प्लस e रेज़ टू द पावर माइनस x। अब चाहो तो थोड़ी मैथ्स लगा दो, तो लगा देते हैं। इसको 1 अपॉन e की पावर x लिख देंगे, एलसीएम लेंगे, e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1, e की पावर x, e की पावर x कट जाएगा।
अब क्या करें, अभी भी दो ऑप्शन है हमारे पास, चाहो तो कंपोनेंशियल डिवाइडियो थ्योरम लगा दो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, जैसा मैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए देता हूं। y माइनस टू इंटू ई की पावर 2x प्लस वाई माइनस टू इक्वल टू ई की पावर 2x माइनस वन। ई की पावर 2x वाले पोर्शन को एक तरफ करो तो इसको उधर ले जाओ, वन को इधर ले आओ, तो y माइनस टू प्लस वन इक्वल टू ई की पावर 2x। कॉमन ले लिया तो कितना आया, वन माइनस, ये निगेटिव हो जाएगा तो माइनस वाई प्लस का टू, माइनस साइन अंदर जाएगा। कितना मिला हमें कि e टू द 2x जो आया वो आ गया y माइनस वन अपॉन 3 माइनस वाई। अब एक्सपोनेंशियल को लॉग में कन्वर्ट करें तो लॉग ऑफ y माइनस वन अपॉन 3 माइनस एक्स इक्वल टू 2x। तो x की वैल्यू हाफ ऑफ दिस, ये रहा इनवर्स, यानी कि कितना, हाफ ऑफ लॉग ऑफ x माइनस वन अपॉन 3 माइनस एक्स। ये आंसर हो गया, तुमने किया ही नहीं, भूल ही गए। वहां क्वेश्चन आएगा, वहां तब बहुत लेवल डाउन कर दिया है भाई। तुम तो चाहो तो 30 के 25 के 25 क्वेश्चन फोड़ो, लेकिन तुम नहीं चाहते हो भैया, पढ़ाने नहीं चाहते हो। चलिए अब देखिए 2014 में जेई वाले ने कितना सिंपल क्वेश्चन किया, 14 या 15 या 16 की बात है, होगा। देख बहुत छोटी छोटी बातों में बात करता है। उसने तो इतना ही बोला था कि एफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस 5, बोलता है एफ इनवर्स बताओ। अब इसको भी नहीं बता पाओगे क्या, ये y हो गया तो y प्लस 5 अपॉन 3x हो गया, बस यही एफ इनवर्स x है। तो एफ इनवर्स x कितना है, x प्लस 5 अपॉन 3। बाकी वो डोमेन रेंज सब देगा। इनवर्स कब निकलता है, जब फंक्शन 1 1 और 2 हो, वो मेन बातें थी, वो मेन मैथ्स थी कि इनवर्स निकलता कब है। कहा था पढ़ो भाई, डेली बोलता हूं, तुम्हें 2 घंटे लगेंगे पूरा फंक्शन पढ़ने में, जितना पढ़ा चुका हूं। मेन पॉइंट को फिर उसकी लास्ट वाले पेज में लिखो, मेन पॉइंट को, जहां से फंक्शन खत्म हो रहा है ना, या जो भी आप पढ़ रहे हो नोटबुक में अपनी, जहां तक पहुंचे फंक्शन के मेन पॉइंट यहां पे लिख लो, ऐसे अगले पेज में। लिमिट देखो, लिमिट के उसका अगले उसी पेज में लिख लो, टाइम बचे तो। ये पेज तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पहले आपको मैंने फंक्शन पढ़ाया 1.5 महीने में, अब आप चाहो तो उसको रिवाइज कर सकते हो 2 घंटे में। फिर आप चाहोगे और काम करोगे, या मान लो 3 घंटे में पूरा रिवीजन हो जाएगा। अगर और चाहोगे अगली बार और शॉर्ट करना है तो चाहो तो आप इसको 15 मिनट में ही पढ़ सकते हो। बस वो जो मेन पॉइंट है उनको आप लिख लो। मुश्किल से 2 पेज में होगा, 3 पेज में होगा। और ये भी लिखो कि सर ने ऐसा क्यों बोला था, अपनी लैंग्वेज में लिखो। चलिए, वो चीजें जब तक दिमाग में नहीं रहेंगी तब तक हम अच्छा क्वेश्चन कभी नहीं कर पाए। वो डिफरेंशिएशन कर लोगे, चलता है वो, लेकिन डिफरेंशिएशन भी नहीं कर पाओगे अगर थोड़ा घुमा देगा तो। एक और प्यारा क्वेश्चन है, करोगे? चलो देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आ गया, अच्छी बात है, मिल गया, कहीं भी डाल देगा भाई। इसको टाइम दिया था दोपहर वाला, लेकिन दिन का टाइम अच्छा है, इस मॉर्निंग का। ये तुम लोग जगते नहीं हो, तुम्हारी टेंशन है।
अब देखिए, ये काम आपका है, जो काम आप मुझसे करा रहे हो ना, ये काम तुम्हें करना चाहिए। देखो कौन कौन से क्वेश्चन तुम्हें डिफिकल्ट लग रहे हैं। जैसे नम्रता ने एक क्वेश्चन भेजा था, मैंने ध्यान नहीं दिया, नहीं बता देता, चल कल बताता हूँ। कुछ नहीं नम्रता उसमें, चलो देखो, लिमिट का क्वेश्चन था, अभी याद आया। तो क्वेश्चन देखिए, आने के बाद भी क्वेश्चन नहीं होगा। देखिए कैसे बोलता है कि एफ मैप्ड, कल बताऊंगा फिर नहीं कर पाओगे तो, -1 to +1 मतलब ये इसकी डोमेन हो गई क्लोज इंटरवल 2, -1 to +1 ये इसकी कोडोमेन हो गई। एफ मैप दिस डिफाइंड बाय, कैसे डिफाइंड है, fx इक्वल टू x इंटू मॉड ऑफ x। अब तुम फंस गए, गेम खत्म तुम्हारा। अच्छा, फिर पूछा देन फाइंड आउट f इनवर्स x, गेम खत्म। अब इनवर्स निकालना तो हमें आता है, इसको y बोल दें, तो x की वैल्यू y के फॉर्म में निकालोगे कैसे महाराज? अच्छा, तो अगर आप अच्छे से पढ़ते होते, या जिन लोगों ने पढ़ा होगा, प्रॉपर ध्यान दिया होगा, तो x इंटू मॉड ऑफ x को मैंने एक बार जब ऑड फंक्शन पढ़ा रहा था तो वहां मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। तो पहले तो फंक्शन ठीक करें, क्योंकि यहां से तो हम x निकाल ही नहीं सकते ना भाई। तो मॉड कैसे ब्रेक होता है, मॉड ऑफ x, सॉरी यहां गई, तभी क्वेश्चन होगा बच्चे, और बहुत थोड़ी थोड़ी मैथ्स आनी चाहिए। मॉड ऑफ x इंटू x, मॉड्यूलस ऑफ x क्या होता है, जब x 0 से कम हो तो वैल्यू -x होती है, लेकिन हमें -1 और +1 के बिटवीन ही देखना है। तो अब ये से इफ x ग्रेटर देन -1 लेस देन 0 तो इतना रहेगा। अच्छा, और जब x ग्रेटर देन 0 लेकिन 1 से ज्यादा नहीं, तो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 लेस देन, डोमेन भी तो ध्यान देनी है, तो इसकी वैल्यू x होगी। अब फंक्शन हमारा ये नहीं है, x इंटू है, तो x से मल्टीप्लाई कर दो अगले स्टेप में, कराया होगा बच्चे, ये y हो गया। इसका इनवर्स निकालना है, तो फंक्शन ब्रेक हो गया। तो जब फंक्शन ब्रेक होता है तो कैसे इनवर्स निकालते हैं, पहले तो देखें ये 1 1 ऑन 2 है कि नहीं है। तो बहुत सिंपल है, ग्राफ बना सकते हैं y इक्वल टू -x² का, जानते ही हो भैया। कब बनाएंगे, जब x की वैल्यू -1 से लेकर 0 तक होगी। ग्राफ पे काम करूंगा आपका, मंडे से शाम को एक एक्स्ट्रा क्लास दूंगा, तो शाम वाले 8-10 बच्चे हैं, वो भी तो उनके साथ तुम्हें शिफ्टिंग आप ग्राफ पढ़ाऊंगा, उनका एक पोर्शन खत्म हो जाए बच्चे जरा फिर। अच्छा, तो y इक्वल टू x² का ग्राफ तो हम सभी लोग जानते हैं ऐसे बनता है, -x² का, सॉरी। लेकिन जब x -1 से लेकर 0 तक हो तो ग्राफ तो इतना ही बनाना पड़ेगा, तो बना दो। ध्यान अपनी कॉपी देखना बच्चे, मैंने इसका ग्राफ सिखाया होगा आपको, जब ऑड फंक्शन पढ़ा रहा था पूरा सिखाया था। -1 से लेकर 0 तक इसका ग्राफ बनेगा ऐसे। y इक्वल टू x² का ग्राफ बनता है ऐसे, लेकिन वो 0 से लेकर 1 तक बनाना है, तो 0 से लेकर 1 तक ग्राफ बनेगा ऐसे। ये हो गया। तो जो उसने हमें डोमेन दी है, उस डोमेन में फंक्शन हमारा 1 1 है कि नहीं आर्या? मैंने x मॉड ऑफ x का ग्राफ बना दिया है, फंक्शन 1 1 है कि नहीं आर्या, जल्दी बताओ। हाँ सर, क्यों 1 1 है तो एक ही क्यों? पॉइंट टच। एक ही पॉइंट पे टच नहीं, जब मैं कोई भी लाइन डालूं, किसी फंक्शन का ग्राफ पढ़ा हो,
और मुझे 1 1 चेक करना हो, तो मैंने क्या बताया था, सही हो लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं ना, पड़ती कम हो, और मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन डालूं और उसको एक ही पॉइंट पे कट करे, तो फंक्शन 1 1 तो फंक्शन 1 1 है। अच्छा, अब ऑन टू है कि नहीं है, तो इस फंक्शन की रेंज क्या होगी, -1 to +1, ऑब्वियस है। एक्स की वैल्यू -1 डालूंगा तो -1 का स्क्वायर 1, तो y की वैल्यू -1, तो y एक्सिस में ग्राफ कहां से कहां तक गया, -1 से लेकर +1 तक गया, तो रेंज और कोडोमेन बराबर इनवर्सिबल तो है। अब इसका इनवर्स निकालें कैसे, तो कल बताया जाएगा, बहुत सिंपल है। अब हमें जब x हमारा यहां से यहां तक है तब इसकी रेंज भी पता करनी होगी। जब x -1 से 0 है तब इसकी रेंज क्या है बच्चे, y एक्सिस में ग्राफ कहां से कहां तक गया, वो -1 to 0 गया, ध्यान देंगे आप, वो भी -1 to 0 गया। सब लोग समझते हैं -1 पे क्लोज लगेगा बच्चा, मैंने थोड़ी गलती कर दी क्योंकि उसने क्लोज इंटरवल डाला है ना, हाँ 1 पे भी क्लोज लगेगा। चल, तो रेंज हमारी जब -1 to 0 डोमेन है, ग्राफ किसका बन रहा है, -x² का, तो उस समय रेंज रेंज में क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि जब इनवर्स निकालते हैं तो डोमेन रेंज में और रेंज डोमेन में कन्वर्ट हो जाती है। तो क्वेश्चन खत्म करने दो, टाइम नहीं है। तो इसको y = -x² हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ध्यान देना, तो x की x² = -y हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, √−y +। अच्छा, अब प्लस ले नहीं सकता क्योंकि इसकी रेंज निगेटिव है, तो माइनस, यानी कि माइनस का √−y, कल समझाऊंगा अच्छे से। यानी कि इनवर्स कितना आ जाएगा इसका, इनवर्स लिखे दे रहा हूं लेकिन समझाऊंगा कल, माइनस का √−x। उस समय अब डोमेन रेंज में तो वो अलग बात है कि डोमेन रेंज सेम है, तो ये कब होगा, जब x > -1 < 0 होगा। यहां पे कितना आ जाएगा, ये तो √x ही आ जाएगा, और वो -√−x आएगा। ये तो आसान है, y = x² है, कब, जब x 0 और 1 के बिटवीन है। जब x 0 और 1 के बिटवीन है तो रेंज कितनी है, y एक्सिस में ग्राफ कहां से कहां तक गया, 0 to 1। ये मैं क्यों लिख रहा हूं बच्चे, क्योंकि जब इनवर्स निकालते हैं तो मैपिंग चेंज होती है कि नहीं, डोमेन रेंज में, रेंज डोमेन में कन्वर्ट हो जाती है। तो अब जो यहां पे मैं कंडीशन लिखता हूं वो उसकी डोमेन को डिनोट करता है, x की वैल्यू। अब वो अलग बात है कि इसकी रेंज डोमेन सेम है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, +√y, लेकिन प्लस लो ना, क्यों, क्योंकि ग्राफ x एक्सिस के ऊपर है। अच्छा, तो प्लस लेंगे √x। अब x की वैल्यू कहां से कहां तक, > 0 <, ये f इनवर्स आएगा, नोट करो, बाकी कल। तो अमृता भी तुम्हें 1-2 दिन लगेंगे बच्चे पुराने रिदम में आने के लिए, तब तुम होशियार बच्चे हो भाई, तुम, ऐसी बात थोड़ी है। सर टेस्ट में क्या आता, टेस्ट में दीदी तो यही आएगा, फंक्शन, लिमिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और केमिस्ट्री में जीओसी आइसोमेरिज्म जो चल रहा था, आयुपेसी आइसोमर्स, बस। ठीक है, बात समझ गई दीदी, दोबारा बताऊं? हाँ सर समझ। तो संडे 4 बजे है।